नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज़ व्यूज़ में। मैं हूं आरके और हम अभी हैं मलिहाबाद एरिया में। यहाँ के विधायक हैं जयदेवी जी। हम आम लोगों से बात करेंगे, जनता से, पब्लिक से बात करेंगे कि सरकार की योजनाओं का लाभ इनको मिल रहा है या नहीं, या फिर यहाँ का माहौल क्या है, क्या होने वाला है आगे के 2027 के चुनाव में, इसको लेकर बात करेंगे। तो हमारे साथ दादाजी हैं। दादाजी, क्या माहौल है यहाँ का आज के समय में? अरे और का माहौल है भैया, अब यहाँ जो है तो हम बता रहे हैं ना, और का बताएं हैं? क्या माहौल है, मतलब क्या लग रहा है? इस सरकार की योजनाएं जो होती हैं उसका लाभ मिलता है आपको? हाँ मिलते हैं। अब बता तो रहे हैं, पैसा वैसा मिलते हैं, गल्ला वल्ला मिलते हैं, और का यहाँ मिलते हैं भाई। तो यहाँ के लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है इस बार के चुनाव को लेकर के? अब यही करो भैया, हम नहीं बता पाए। जातिवाद है। क्या कह रहे हैं दादा? जातिवाद है, जातिवाद। जातिवाद कैसे आ रहा है? यादव औरवार, मुसलमान औरवार, और हरिजन औरवार, और सब बैकवर्ड समन्वय औरवार। हाँ, तो इससे क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? होने वाला ठीक है भाई, हरी है नहीं। हाँ, कौन नहीं हारेगा? योगी योगी जी ना। क्यों नहीं हारेंगे? ऐसा क्या है योगी जी में? मेरे काम सब बढ़िया कर दें। अरे हमका तो ठीक दिखा दे सब, कोई खराब तो लागत नहीं है। कौन ठीक दिखता है आपको, योगी जी या कौन, या अखिलेश जी? क्या लग रहा है, मतलब कौन ठीक लग रहा है? अरे योगी, जो सरकार अभी है वो ठीक है या गड़बड़ है या क्या है? वो तो खैर सही है, सही थे योगी। कैसे सही है? कुछ आपको लाभ हानि भी है इससे कि बस? हाँ लाभ अब का यार भाई, कोट राशन वासन दे रहा, खेती के 2000 रुपये वह मिलते हैं, और कॉलोनी भाई वो कोई न प्रधान दिखे न कोई कुछ दिखे। मतलब आप कॉलोनी वगैरह नहीं पाए हैं? हाँ हमका नहीं मिली है। और अब किनो प्रधान लिखे नहीं है, तो देखो जब अब कोई तबक्का नहीं है मिले कि कोई सहारा लिखे तो हो गए हैं 2-3 महीना, मतलब कोई सूचना पड़ताल कुछ नहीं। इस बार आप किधर जा रहे हैं, किस तरफ आपका रुख लग रहा है, किसको लाना बेहतर होगा? आपको देखो भाई, अब जौन प्रधान की जौन सीट भाई खुले, अब सीट तो खुली नहीं है। सीट खुले कि हरिजन है, सबरन है, अब ये तो खुली नहीं है को कौन खड़ा हो। विधानसभा चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, जैसे कि 27 में होगा, तो क्या लगता है आपको, योगी जी की तरफ लहर जा रही है या फिर जो है अखिलेश जी के पीडीए की तरफ? भाई अखिलेश के तो डाउन पड़ जाएगी, डाउन पड़ जाएगी। अखिलेश का डाउन पड़ जाएगा? हाँ जरूर डाउन पड़ जाएगा। कैसे डाउन पड़ जाएगा? क्या, क्यों योगी जी क्यों उनसे पीछे पड़ रहे हैं? अरे बेरोज का काम हो, देखो कोई सरकार है इतना कोई की नहीं, जितना होगी वो बुद्धि की नहीं इतना, और सरकार दिन नहीं है कोई गई। हाँ यहाँ पे जो आम लोग हैं, आम जनता है, ये दादाजी हैं, दादाजी से बात करते हैं। दादाजी, क्या लग रहा है इस बार जो सरकार 27 का चुनाव आ रहा है उसको लेकर क्या माहौल बनता हुआ दिख रहा है, कि किस तरफ लोगों का रुख है? ऐसे स्पष्ट अभी नहीं भवा है। नहीं तो अभी शुरुआत है। कुछ कोई प्रत्याशी से नहीं संतुष्ट है, तो कोई पार्टी की नीति से नहीं संतुष्ट है। हमका कुछ ऐसे जान पड़ते हैं, अभी बहुत क्लियर नहीं भवा है। जो सरकार है इसको लेकर क्या? सरकार ठीक है, सरकार सरकार नहीं गलत है। नहीं सरकार नहीं गलत है। गलत होते है अधिकारी कर्मचारी से ने, जनप्रतिनिधि ने। अब जनप्रतिनिधि जितना संभाल पावे, सरकार के नीति पर यहाँ अमल कराए पावे, तो कोई सरकार के नीति, कोई सरकार के नहीं खराब होती है। सरकार के नीति नहीं खराब है, सरकार के नीति के विषय में हम गलत नहीं कहा भाई। तो ये जो योजनाएं आ रही हैं उसका जमीनी स्तर पे आप लोगों को लाभ मिल रहा है, फायदा मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा कर्मचारी लोग वही का सही रूप में यहाँ परिणित नहीं हो देते हैं। हाँ बात ऐसा है। कर्मचारी लापरवाही क्यों कर रहे हैं यार? अपर मतलब सब कुछ दिया करते, तुम बहुत साफ कहो ये हमते। हाँ कहाँ तक के तुम योग कोई से ने आशा करी हो कि वो अपने सारे कर्तव्य के सही जानकारी कह पाई। हर आदमी ड्यूटी करे में यहाँ तकलीफ होते आदमी के, यहाँ समय लागते है, परिश्रम करे पड़ते है।
तो यूँ तो कर्म आज के युग तो सख्ती जो है ऊपर के प्रशासन को रखना चाहिए ना भाई, जांच करनी चाहिए। नहीं की चाहे, लेकिन वो उनके मौसेद भाई आई हैं। हाँ, उनके मौसेद भाई आई हैं। हाँ, तो इससे क्या लग रहा है कि लाभ होगा, हानि होगी सरकार को, योगी जी को, मोदी जी को, या फिर इस बार अखिलेश का पीडीए आ जाएगा? नहीं यूँ कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकते। हाँ, या केर गंगा नहीं बही, आओ सुन लो। अच्छा, नहीं या केर गंगा नहीं बही। मतलब कांटे की टक्कर है इस बार। हाँ, होई। हाँ, दादाजी कहना है कि एकदम बराबरी का मुकाबला है। और लोकतंत्र में तो विपक्ष का मजबूत होना ही जरूरी है। लोकतंत्र है, नहीं तो लोकतंत्र नहीं, एक तंत्र। कहाँ तो राजतंत्र हुई जी, बस ये- तानाशाही हुई जी। तो लोकतंत्र का सही अर्थ जो है कम से कम 45-50 के अनुपात हो चाहिए। हाँ, तनको जहाँ ढील पड़ो तहाँ सही कई दिन जाओ। हाँ, अंकुश जब कोई अंकुश ही नहीं होगा तो क्या मनमानी चाहे होगी, पब्लिक की परेशानी। इसलिए विपक्ष का बहुत मजबूत होना अति आवश्यक है। तो अब की जो है ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आसानी से नहीं निपटो। हाँ, मेहनत। अब सुनो, अब एक कौशल जी तो ढील बे गड़बड़ हुई का। अब जयदेवी के गोड़ नहीं लागे ने, हर गांव के चक्कर लागे लग, सबको निर्माण हो लग। हाँ, यूँ तो स्वाभाविक है। क्या बता रहे हैं जयदेवी जी का क्या मामला? जयदेवी जी ढिलाई की ना है तो कौशल जी हरे। अच्छा, और कौशल जी का प्रसाद मिलेगा तो जयदेवी जी अलर्ट हो ही गई। यू है। अब हमका दिखाला कि कहूँ बाजारों को में रोड बना तो बदइयों में रोड बन रहा है, तो वो हैंड पाइप लागे लग तो काम हो लग। हाँ, यू है। तो जयदेवी जी काम कर रहे हैं। कह रहे हैं वो। अब और आप कह रहे हैं एंड टाइम पर काम हो रहा है। अच्छा। तो लोग अगर नहीं देख पाएंगे तो पहले हमारे को हम नहीं है। 5 साल में काम नहीं हुआ, अब काम किया जा रहा है। अब जहाँ कहीं नहीं हो भाई, अब जैसे यहाँ नहीं हुआ तो हम तो यहीं देखेंगे और क्या देखेंगे। क्या कह रहे हैं? अब जैसे हमारे गांव में यहाँ 2-3 खड़ंजा लग गई। हाँ, मतलब पिछले साल टिकरी में यहाँ वो लाग गवा। हाँ, तो आप काम हमका देखा थे कि यूँ चाहे आप के यहाँ हो ही रहा है, चाहे टिकरी में हो रहा है, चाहे बदैया में हो रहा है, चाहे इसी हो रहा है, चाहे वैसी हो रहा, काम हो रहा है। हाँ, क्षेत्र में काम अब कहीं नहीं है। अब हमारे द्वारे नहीं लाग है तो इससे हम नहीं कहा वैसे नहीं, हम व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करी। लेकिन फिलहाल अब पहले के अपेक्षा तो ज़्यादा फिटफाट नज़र आ रही है। मतलब अब गड़बड़ी हो रही है? नहीं, गड़बड़ी नहीं, पहले काम बिल्कुल नहीं बहुत। अब है तो कौशल जी हारे हैं यार। हाँ, वो जनता दे दी जवाब, काहे देते नहीं। अब वो 2-3 ग्राम सभा में है बिल्कुल, मलिहाबाद और ये सब बिल्कुल ले दोस्त कह दी। तो अब यो है कि शहर की वजह ते ने कुछ सरोजनी नगर वगैरह में है उनकी इज्जत बच गई, तो अब ख्याल हुआ है। तो क्या लग रहा है, देवी जी का माहौल बना है इस बार? नहीं, अब क्या कह रहे हैं? बना तो कहाँ तक माहौल तो जब काम होने लगा तो मोड़ेगा तो समझ जाए। अब सब तब तो भाई मोड़ेगा। और जब कुछ नहीं देखेगा तो कैसे मोड़ेगा। तो हम माहौल तो बनेगा, लेकिन मेहनत करते रहें। मतलब आप कह रहे हैं इस बार टक्कर दोनों तरफ बराबर है? हाँ, बिल्कुल हुई। लोहा गरम है? हाँ, लोहा गर्म हो जाई है, नहीं हो जाई। हो जाए। इसका लोहा गरम कर रहे हैं आप? बस बिल्कुल लवे लब। किसका किसका? क्या कह रहे हैं? सुनो विपक्ष अब क्या बताए, कई मिल करके विपक्ष बने या सिंगल बन जाए। मतलब आप अखिलेश जी की बात कर रहे हैं? अगले चुनाव में अगर विपक्ष यूपी में तो अखिलेश जी विपक्ष हैं। नहीं, यूँ कहे अकेले कोई विपक्ष में नहीं है यार, यह तुम्हारा संकीर्ण विचारधारा है। क्या कह रहे हैं आप? विपक्ष मतलब विपक्ष जो भी विरोधी है वो विपक्ष है। तो अगर वो एकजाई होता है तो और मजबूत होगा, और अगर अलग रहेंगे तो खेल। तो यूपी में विपक्ष मजबूत हो रहा है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल मजबूत हो रहा है भाई लोग। और अगर विपक्ष मजबूत नहीं तो लोकतंत्र किस बात का, लोकतंत्र किस बात का। दादाजी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में सरकार काम तो कर रही है, लेकिन उनके कभी कभी थोड़ा ढिलवाई भी हो जाती है। लेकिन जो आम जनमानस का माहौल है, जनता चाहती है कि सरकार बने लेकिन विपक्ष भी सशक्त हो, विपक्ष भी मजबूत हो,
ताकि सरकार अपने मनमाने तरीके से सारे काम को न करा पाए। बाकी लोगों से आगे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का क्या माहौल है इस इलाके में, यहाँ की जनता के मन में क्या चल रहा है। दादाजी हमारे साथ हैं। दादाजी 27 का चुनाव आ रहा है, वर्तमान में यूपी में योगी जी की सरकार है, तो आपको क्या अपने आसपास दिख रहा है कि हवा किस तरफ जा रही है, माहौल क्या बन रहा है? माहौल बन रहा है योगी मोदी जी का, और किसका बनेगा माहौल जी? क्या योगी मोदी जी का? योगी मोदी जी के अलावा कौन है अच्छा? हमें कोई अच्छा नहीं मालूम पड़ता। इनके उतना अच्छा कौन करेगा कार्य? कोई नहीं करेगा। और क्या काम ऐसा कर दिए? अरे सब कुछ अच्छा ही अच्छा तो है। ऐसा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आज तक हुआ ही नहीं ना जी। ना क्या अलग क्या है इसमें भाई? अलग सब कुछ है। क्या नहीं अलग? हमको ये बताइए क्या नहीं अलग है? आप बताइए क्या अलग? अरे सब कुछ अलग। हम बता रहे राशन दे रहा फ्री में, कौन खिलाएगा? ये एक दिन के लिए तो कोई देगा नहीं। और वो राशन फ्री खिला रहा है, 6,000 रुपये दे रहा है साल में, क्या लोगे? और हैं तो कौन अच्छा है? और सब लोग कहते हैं ये बेच दिया, वो बेच दिया। कुछ नहीं बेचा। सब ये जो खाने पीने वाले हैं, गद्दारी जो नहीं चला पा रहे हैं, वो सब ये अफवाहें उड़ा रहे हैं। कुछ नहीं ऐसा, बस सबसे अच्छा है। आवाज़ ये भी आ रही है कि सरकार युवाओं के लिए भी कुछ नहीं कर रही है। युवाओं के लिए भी कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा? क्या होनी चाहिए? अरे किसी के जेब में रखा है, कुछ तो दे देगा। कुछ शिक्षित हो, कुछ पढ़ो। अब तो नकल से है सब। अब कोई कहे पढ़े के यहाँ दे दो, तो हिंदी तो पढ़ नहीं पा रहा है, तो नौकरी ढूंढे कहाँ से मिल जाएगी? यार बात को डिग्री ले लड़का हमारे घूम रहे, बता रहे कि वहाँ नौकरी नहीं मिल रही। कौन नौकरी दे रहा? कौन सरकार नहीं काम करे? नहीं बताओ हमका थोड़ा। तुम बताओ। राशन खिला रही, महंगाई गाड़े फाड़े नहीं देख रहे हो? कहाँ से दे रहा? तो बदल दो, बदलो। तुम तो प्रधान हो, तुमका कुछ दिखा नहीं रहा। महंगा क्या है, मद्दा क्या है? कोई सरकार में इतनी महंगाई आई थी? तो मद्दई ले, मद्दई जब सरकार पलटी तब है, समझो। राशन खा रहे हो के काहे लो, जो बीमार हो के मर जाइयो। करो मेहनत करके खाओ, हाथ पाँव चला के खाओ। हराम की क्यों खाते हो यार? बात सरकार किसी की हो, करके खाइए, हाथ पाँव हिला के खाइए, मेहनत करके खाइए। तो सबके मन का है, बाप बेटे का नहीं होता है। सरकार की क्या बात करें? तो युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है या नहीं, क्या लग रहा है? कुछ नहीं है यार। पूछो लड़का चाल रहे, डिग्री ला दे, बाबा भीमराव अम्बेडकर तरह घूम रहे, संविधान के देन है। पूछो नौकरी कोई मिल रही है? 3 साल बाग बेच के धरी का तब मारुति लीन लड़का चला रहा है। डिग्री कौन काम? मोदी दिक्कत दे दे डिग्री की, योगी दिक्कत दे दे। क्यों कर दे? बंद करें सब स्कूल, नौटंकी बंद करें। नवा युवक घूम रहा है, शिक्षा बेरोजगार घूम रहा है, क्या मिल रहा है बताओ हमको? राशन पानी। अरे हाथ पाँव चला के खाओ, फरवा मेहनत करके खाओ, अपना शरीर सेहत बनाओ। सही बात है। चले आओ प्रधान जी हराम की खाने राशन देता, वो देता, कोई अपने जेब से देता है? बहुत बड़ी घटना ना कहे नहीं गाड़ में सरकार बदल दो ना बहे। वो देखो संसद का सांसद बदले, सरकार भी बदलेगी, सब बदलेगा। जितना कौशल करता है कौशल जौन विधायक जीतता हमारे क्षेत्र में देखने ही नहीं आता है। आप बताओ, गांव का प्रधान जीतता वो भी खिलाफ करता है। हमारे घर 2 पोल थी, प्राइवेट लाइट हम लगवाए हैं, और 2 टके का प्रधान इनका भाई लाइट तक नहीं जुड़ी। आप बताओ क्यों? कि हमने वोट नहीं दिया। जवाब दे पाएंगे आप सवाल? अरे जवाब सवाल हमारे पास सब है। किसी को वोट नहीं देता हूँ मैं। बीएसपी कमेटी अध्यक्ष रामस्वरूप यादव पिपरी से बोल रहा हूँ। डरना किस बात की? हम वोट मायावती के कुत्ता अजागर तो बीएसपी के आदमी हूँ, कट्टर हूँ तो कट्टर हूँ, बस। हाथी पार्टी के आदमी नहीं, बहुजन बीएसपी जिंदाबाद।